जी सरकार कुछ करती तो नहीं है, कुछ नहीं बोलने वाली बात है जी। करना होगा तो अब तक हमारी इंडिया अभी लंदन बन जाती है कब की। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धेश है जी। कहाँ से आए? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं? हाँ जी, अच्छा, दिल्ली में घूमने आए हैं? घूमने आया हूँ दिल्ली में। कैसा लगा दिल्ली? दिल्ली बहुत बढ़िया है, पर जो हमारा इंडिया का माहौल है वो सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो हमें दिख रहा नहीं है जी। अगर कुछ करते तो आज दिखता। अच्छा, केजरीवाल जी अभी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, कैसा लग रहा है? दिल्ली में कुछ है बदलाव? नहीं, मुझे तो नहीं लगता जी कुछ बदलाव। अगर बदलाव कुछ आता तो समाज को दिख जाता। अभी आपकी एज तो इतनी नहीं होगी, वोट तो आपकी अभी बनी नहीं होगी, फिर भी कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? मुझे सभी एक जैसे लगते जी। सभी एक जैसे लगते। कोई तो आउटस्टैंडिंग होगा, एक नेता तो ऐसा होगा जो सबसे ऊपर हो। मुझे एक नेता लगता है अभी शिवसेना जी। अच्छा, हाँ जी, उद्धव ठाकरे जी। बस उनके साथ चलना है जी। अब तो शिंदे गुट में चले गए। नहीं, शिंदे ग्रुप ने हम हमारे उद्धव साहब के साथ है जी हमेशा। अच्छा, मोदी जी के भी 8 साल पूरे हो चुके हैं, कैसा रहा कार्यकाल, क्या देखते हैं? मोदी जी ने किया तो बढ़िया जी किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है जी। बस सिर्फ अंदर की जो बात है जो मीडिया के सामने आनी चाहिए जी, सब खुल के करना चाहिए सब कुछ, बस इतना ही। मोदी जी के 8 साल पूरे हो गए, उनका कार्यकाल 8 साल का हो चुका है अभी तक। जो देश को चाहिए था मिला? अरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए था, भ्रष्टाचार तो हो नहीं रहा है 8 साल में। कोई आपने 2G 3G देखा क्या? कुछ देखा? कुछ नहीं देखा। 8 साल के बीच में कहीं आतंकवाद की कोई बात पैदा हुई क्या? कहीं बम ब्लास्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो लोगों को जीने से निजात मिल गई। अच्छा। आप ये देखो, इस मार्केट में चांदनी चौक जैसी मार्केट में लोग खड़े होने के लिए दहशत महसूस करते थे। कोई 5-10 मिनट खड़ा नहीं होता था। आज लोग खुले में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैरियर लग गया, सारी चीजें हो गई, सब बढ़िया से काम हो रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं जनता पहले भी खुश थी, अब भी खुश है, दिल्ली की जनता तो ज्यादा खुश है। साल के काम से जनता खुश नहीं है। अच्छा, ये फ्री का फंडे से सरकार नहीं चल पाएगी। अरे फ्री मिल रहा है तो खुश क्यों नहीं होना? अब मेरी बात सुनो, फ्री तो मिल रहा है, फ्री जरूरत की चीजें दी जाए ना। बिना टैक्स का देश चलेगा? आप बताइए। आपने कहा कि मैंने बढ़िया हमने विद्यालय बना दिया, एक भी विद्यालय को इन्होंने मान्यता दिया हो तो बता दो। एक भी नया विद्यालय इन्होंने पास किया हो तो बता दो। सारे कांग्रेस के जमाने के विद्यालय थे, उसी को कंटेस्टेड कर दिया। एक कमरे पर 27 लाख रुपए इन्होंने लिया है। तो चीजें सही है कि गलत है? आप बताइए ना। वो तो बोल रहे हैं भाई हमने 500 स्कूलों का वादा किया था और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल शिक्षा मॉडल, बहुत सारा वादा किया था, क्या पूरी हुई? अभी इनके 7 साल के 8 साल के कार्यकाल हो गए, आए भ्रष्टाचार का नारा लगा के आए थे, लेकिन उनके सारे आदमी जो हैं, जितने भी उनके मिनिस्टर हैं, सब जेलों के अंदर में मालिश करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं देख? मालिश करा रहे हैं। मालिश करा रहे हैं सतेंद्र साहब, रोज एक उनको मसाज वाला चाहिए। वो तो मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं वो फिसल के गिर गए थे जेल में, कभी नहीं इलाज हो रहा है साहब, इलाज नहीं हो रहा है। वो इतने बड़े ब्रोकर हैं जो चंद्रशेखर जैसे ठग से पैसा ठग लिया। अच्छा, तो उससे बड़ा कौन ठग होगा? आप ये बताइए। दिल्ली की जनता को 8 सालों से फ्री करके ठग रहे हैं। किसके बिजली की बिल नहीं आ रहे? आप बताइए। सबके 5-5, 4-4 हजार आ रहे हैं। केवल वो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आना यही है। अच्छा। तो केजरीवाल जी की ये कहानी है। केजरीवाल जी के पास इतने बढ़िया नेता थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, साजिया इल्मी, दुनिया भर के नेता थे। एक भी नेता उनके पास नहीं। उनकी तो केवल गुंडागर्दी की सरकार चल रही। जो उनकी चमचागिरी करेगा वो उनके साथ रहेगा। भाई वो तो बोल रहे हैं हम तो जनता के लाडले हैं, जनता हमें गद्दी पे बिठा रही है। जनता ने उनको बिठाया था, उनको सिद्धांतों पर। मैं आपको 2024 में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें केजरीवाल का फेस देखना क्या रहेगा। अब ये तो यहाँ दिल्ली की जनता बताएगी। ये तो दिल्ली की जनता बताएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता अशिक्षित नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी जनता है। अब ये है कि 40-60 का एवरेज तो ही है, तो कुछ न कुछ केजरीवाल का चलेगा, लेकिन ये है कि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। नहीं अंकल जी, अगर दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता फ्री के चक्कर में वोट दे सकते तो गुजरात की क्यों नहीं भाई? नहीं, गुजरात की तो दे ही रही है। अभी कैसे जो गुजरात को आपने डिक्लेयर कर दिया कि केजरीवाल लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। अच्छा, ये तो संभव ही नहीं है। मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। इस समय देश में कोई भी नेता मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएगा। मोदी जी कोई गलत काम भी तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गलत काम मोदी जी कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि कहीं किसी एंगल से मोदी जी ने कोई गलत काम किया है? वो बोल रहे हैं 2 करोड़ नौकरी, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी बोली थी। कितने? बात आपको मैं बताऊं, जब तक देश की जनता के ऊपर पॉपुलेशन का नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम है, बेरोजगारी खाने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ये तो समस्या है, इसके लिए तो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये 70 सालों में जब नहीं हुआ तो मोदी जी आए, इस पर भी कुछ न कुछ करेंगे। भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़ी तो रहे हैं बेचारे, क्या नहीं लड़ रहे हैं। स्किल इंडिया, ये इंडिया, सब चल रहे हैं, उनके प्रोसेस चल रहे हैं। तो प्रोसेस के हिसाब से जो समझदार जनता है वो समझ रही है। अब ये है कि
बेरोजगारी की तो भयंकर भरमार है। ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ देश के लोगों को सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना कि सारी दुनिया एक समान हो जाएगी। अंतर तो है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए भाई, जिस तरीके से मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल हुआ, वो बोल रहे हैं भाई जनता को बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जनता परेशान है मोदी जी से। जब कानून आप अच्छा, आतंकवाद पर आपने, महंगाई तो बढ़ी लेकिन आतंकवाद कम हुआ कि नहीं हुआ? बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लेकिन काम भी तो हुआ। आप यूपी में चले जाइए, योगी बाबा हैं, दुनिया भर की सड़कें बना रखे हैं पूरे। हम तो गए इस बार गांव में, 10 सालों के बाद हम पहचान ही नहीं पाए कि गांव की क्या हालत है। क्या बात है, इतनी बढ़िया, सही बता रहा हूँ आपको। हर गांव में रोड, हर घर पे लाइट। क्या वहाँ लाइट नहीं है? वहाँ भी 5% 7% लोग ले रहे हैं, वहाँ भी टैक्स ले रहे हैं, लेकिन लाइट तो दे रहे हैं, दे तो रहे हैं ना। जनता को सुविधा चाहिए। आज की जनता इतनी कमजोर नहीं है। केजरीवाल जी ने बोला था भाई जब दिल्ली में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे, यमुना साफ करेंगे, लाखों नौकरियां देंगे, ये देंगे, वर्ल्ड क्लास हेड मॉडल। केजरीवाल के टाइम में एजुकेशन विभाग में इन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था कि जितने बच्चे पढ़ के आएंगे, जो हमारी वैकेंसियां हैं स्कूलों में, उनको मैं सबको फुल करके दूंगा। लेकिन 367 नौकरी दिए हैं एजुकेशन विभाग में, गिन के। अच्छा, 8 सालों में 367 नौकरी आई है। जो बच्चे रेगुलराइज हुए वो भी कंपटीशन क्वालिफाई करके आए हैं। अच्छा, बाकी सबको उन्होंने संविदा पे रख रखा है, संविदा पे रख रखा है। सबको 60,000 की काम ले रहे हैं और 30,000 दे रहे हैं। औरतें बेचारी जा रही हैं, पढ़ा के आ रही हैं संविदा पे। ऐसी नौकरी से क्या फायदा? भाई जब लेडीज के लिए बस फ्री कर दिया, बोले महिलाओं का सम्मान है, 1,000 राशि महिलाओं के सम्मान में घोषित। बस में फ्री करने से नहीं होगा, महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा, उनके सुरक्षा के लिए बढ़िया कानून लाना पड़ेगा, उनके एजुकेशन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बस में फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, इससे समस्या का निदान नहीं होगा। जब तक देश की जनता और घर की महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, मोदी जी के अलावा दूसरा कोई देश में चेहरा लगता है आपको? भाई नीतीश कुमार जी भी हैं, केसीआर जी हैं। हिंदुस्तान की धरती वीरों से तो खाली है नहीं। देश इंदिरा जी थी तब पर भी चलाती थी, मोदी जी हैं तो वो भी चला रहे हैं। फिर आगे समय आएगा तो कोई नेता बन जाएगा बढ़िया, फिर चलाएगा देश, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी मोदी जी के भाई 75 साल पूरे हो जाएंगे, फिर उन्होंने खुद ही बोला था उनसे बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी आ जाएंगे, अभी 50 साल के हैं, 25 साल तो योगी जी चलाएंगे, तब से फिर कोई योगी पैदा हो जाएगा। अच्छा, देश धरती वीरों से थोड़ी खाली है। तो जो राहुल गांधी जी 52 साल के हो गए, केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए बिहार से। मैं व्यक्तिगत राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जो है वो सही नेता है, सूझबूझ के नेता है, इसमें कोई दो राय रही, बोलने में जरूर अटपटाते हैं, लेकिन उनके ग्रुप में जो चमचे लगे हैं ना, जैसे दिग्विजय सिंह, ऐसे लोग कहते हैं हिंदू आतंकवादी कब से पैदा हुआ? क्या आप कभी पूरे वर्ल्ड में कभी किसी एक हिंदू को आतंकवादी के रूप में देखा क्या? अगर कभी देखा होगा किसी ने, देश की आज़ादी के टाइम में देखा होगा। जब आदमी गुलाम रहता है तो उसको सब चीज़ों की समस्याओं से निपटना पड़ता है। वो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे। कभी भी जो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है उस पर राहुल गांधी नहीं चले। अगर शायद उस पर चले होते तो ये उनके ये हालात नहीं होते। हिंदुत्व को बदनाम करने के चक्कर में कांग्रेस खत्म हो गई। हिंदुत्व को बदनाम करने के चक्कर में ही कांग्रेस खत्म हुई और आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं पाया। आतंकवाद पर नियंत्रण तब आया जब मोदी जी सत्ता में आए। अच्छा, जिस जगह खड़े होकर के आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, इस जगह पर लोगों को डर लगता था। कभी इतनी भीड़ लगती थी, कभी इतना स्वच्छता था, लोग डरते थे। यही सामने चार कदम की दूरी पर गुरुद्वारा है, उसके सामने एक बार मैं जा रहा था, वहाँ धड़ाम से बम ब्लास्ट हुआ, 4-6 आदमी मर गए। भाई इतनी भगदड़ हो गई कि लोग गिर गए। शायद आपने सुना होगा 2007-8 में। तो ये तो चीज़ें राहुल गांधी को नियंत्रण में रखनी चाहिए थी। आज जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आते हैं, वहीं पर उठा लिए जाते हैं। दिल्ली में नहीं फैल रहे हैं, देश के अंदर नहीं भाग रहे हैं। नहीं, कौन सा ऐसा अच्छा जगह है जहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुआ? चाहे वो पंजाब रहा हो, चाहे वो यूपी रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, कहाँ ब्लास्ट नहीं हो, चाहे बॉम्बे रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था ना। एक कौन सी पॉलिसी लेके आए थे कि आप मारो और मरो? अब देश के आप सशक्त चुने हुए, जनता से चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर तो राहुल गांधी के पास तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे कि वो बोलते ही नहीं थे चाहे देश में आग लग जाए। भाई वो तो बोल रहे हैं सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन। अच्छे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत बढ़िया थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुरे थे, लेकिन बोलने वाला भी तो चाहिए। आज मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करते हैं। अमेरिका, रूस, आज उनसे सलाह लेते हैं। विपक्ष का तो ये मानना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का गरीबों से क्या लेना देना, उनको तो ये है कि देश के अंदर मोदी जी का विपक्षी ही नहीं है। अच्छा, उनकी भावनाओं का, उनके सोच का विपक्षी ही नहीं है। वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। तो ऐसा सबल और मजबूत आदमी चाहिए ना देश को, जिसके पास स्टेमिना हो, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय। लेकिन विपक्ष तो मजाक उड़ा रहा है ना भाई। उन्होंने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जनता को खाना मिल नहीं रहा। मजाक नहीं उड़ा रहा है, विपक्ष इस समय हंसी अब चला गया है। अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं? विपक्ष में कोई है नहीं मोदी जी का सामना करने वाला, वो हंसी अब चला गया है। तो वो जो मन चाहे वो बोले। जब आदमी 70 साल तक
देश में सत्ता चलाएगा। और जब वो सत्ता नहीं पाएगा तो हाशिए पे जाएगा तो चिल्लाएगा ना। तो वो चिल्लाहट है, वो चिल्लाहट है और कुछ नहीं है। आप अच्छा ये बताइए 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? अब जो प्रधानमंत्री हैं इनको देख लिया, कुछ खास कर नहीं पाए वो। मोदी जी। जी जी जी। तो कोई ना कोई चेंज होनी चाहिए। अच्छा फिर भी कोई नेता ऐसा लगता हो आपको भाई जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है? कोई भी अच्छा नेता जो भी कुछ करने की क्षमता। कोई अच्छा नेता आपकी नज़र में? केजरीवाल जी को ही ले आए। केजरीवाल जी जी जी। अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल? दिल्ली में तो अच्छा कर रहे हैं वो, एक नॉर्मल पब्लिक के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किया? काफ़ी कुछ अच्छा किया, स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, सारे हॉस्पिटल अच्छे हो गए। खोल दिए हैं उसलिए। नहीं हाँ, और भी हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं। लेकिन स्कूल तो एक भी नहीं खोला उन्होंने, 500 का वादा किया था। तो स्कूल अच्छे, जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनकी जो कंडीशन है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। कंडीशन सुधारी है बहुत ज़्यादा। टीचर वही। अगर सुनिए, केजरीवाल जी ने एक नई योजना लाई थी, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ वो बंद पड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये कहते थे कि हम जनता के हर कॉलोनी में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और मोहल्ला क्लिनिक मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि एक तो डिस्पेंसरी चली नहीं, जहां बनी है एक एक कमरे का 7-7 लाख रुपया लगा है। सुन लीजिए जनता का कितना नुकसान हुआ है, आप देख लीजिए। और किसी में भी आप चल के, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप दे देना मेरे को। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर है, न डिस्पेंसरी है, न दवाई है, और सब जंगलों के किनारे बने हैं, कहीं पुश्ते पर कहीं रोड पर। वहाँ जनता जाना भी पसंद नहीं भाई करती। जनता का दावा तो ये है कि केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई एक आध क्लिनिक में ऐसा कभी सुबह के टाइम पे कभी हो गया, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं। 50% मोहल्ला क्लिनिक में खाली कुत्ते ही लौट रहे हैं। कुत्ते लौट रहे हैं। कुत्ते लौट रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया है। उन्होंने फुटपाथ पे 80% मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। लेकिन देखा जाए वो बोले भाई दिल्ली की जनता खुश है, हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दिया है। सर जी जनता कहाँ से खुश है? उनके कहाँ खुश है जनता? अरे जनता खुश थी तभी तो सरकार बनाई। एमसीडी में पहले धोखा खा लिया ना, पहले धोखा खा लिया, अब मालूम पड़ेगा। अब मालूम पड़ेगा। नहीं, एमसीडी में दावा ठोक रहे हैं, फिर गुजरात में दावा तो ठोकेंगे ठोकेंगे, ठोकने में कुछ नहीं जा रहा। जब पाएंगे, जब मालूम पड़ेगा ना। अच्छा ठोकने में कुछ नहीं जा रहा। ठोकने को तो पता नहीं क्या क्या ठोकते हैं वो, सवेर से लेकर शाम तक ही ठोकते हैं।